सो फाइनली 2 महीने के बाद सिद्धू मूसेवाला के तरफ से हमें एक ट्रैक देखने को मिला है जो है ड्रिपी। एंड ये बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में ही रिलीज किया है। मींस आपने पहले भी देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला जब हमारे बीच थे तो वो भी ऐसे ही 1-2 दिन पहले पोस्टर रिलीज करते थे और फिर बूम गाना ड्रॉप कर देते थे। सो इस बार सिद्धू के लास्ट गाने जैसे सिर्फ ऑफिशियल ऑडियो ही नहीं है बल्कि इस बार हमें वीडियो देखने को मिला है, मोर लाइक ए विजुअलाइजर। ड्रिपी गाने में सिद्धू मूसेवाला के साथ AR पेसली भी फीचर्ड है, जो इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला के साथ कोलैब कर चुके हैं लव सिक सॉन्ग में, जो उनके EP नो नेम का था। वेल ड्रिपी गाना आते ही रिकॉर्ड सेट करने लग गया है एज ऑलवेज, जैसे सिद्धू उस्ताद के गाने करते हैं। और ड्रॉप होते ही 1 घंटे के अंदर ही ये गाना नंबर 1 स्पॉट पे आ गया यूट्यूब म्यूजिक लिस्ट में, मतलब यूट्यूब के म्यूजिक लिस्ट में ट्रेंडिंग नंबर 1। लेकिन बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि सिद्धू मूसेवाला के और कितने गाने पेंडिंग पड़े हुए हैं और कब तक रिलीज होगा ये मिस्ट्री भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूं कि टूपाक और सिद्धू मूसेवाला की जो लेगेसी है वो कब तक चलेगी। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन सिद्धू मूसेवाला के पेज से ये अपडेट आता है कि उनका सॉन्ग ड्रिपी ड्रॉप होने वाला है। सो आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के नए गाने ड्रिपी के बारे में और ये भी जानेंगे टूपाक और सिद्धू मूसेवाला जैसे लेजेंड्स मरने के बाद भी इस कदर कैसे इंपैक्ट कर पा रहे हैं। मतलब टूपाक की डेथ 1996 में हुई थी, लेकिन 2012 में उनका लाइव शो था होलोग्राम के थ्रू। के होलोग्राम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ड्रिपी गाने के ब्रेकडाउन के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट हाउ लेजेंड्स नेवर डाई एंड द ब्रेकडाउन ऑफ सॉन्ग ड्रिपी। ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਲੈ ਜਣਾ ਚਵਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ। सो ड्रिपी गाने के म्यूजिक को प्रोड्यूस किया है मर्सी ने। मर्सी के साथ सिद्धू मूसेवाला के और भी कई गाने आए हैं पहले इससे, लाइक स्केपगोट, लव सिक, 0 to 100 एंड वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल सॉन्ग SYL। वेल मर्सी के साथ जो भी गाने हैं सिद्धू के सारे ही अच्छे हैं और जैसे मैंने बताया था इस ट्रैक में फीचर्ड है AR पेसली। AR पेसली को हम सिद्धू के गानों के अलावा भी सिद्धू के आसपास हम देख सकते हैं, लाइक म्यूजिक वीडियोस एंड जब भी सिद्धू US कनाडा में होते थे तब। लेकिन कुछ DHH ऑडियंस ने AR पेसली को कह सकते हैं कि एक लीक्ड वीडियो के थ्रू डिस्कवर किया था सिद्धू मूसेवाला के। एक्चुअली बैक इन द डे सिद्धू मूसेवाला और AR पेसली कार में जैम कर रहे थे एंड सिद्धू ने उनका गाना जी शिट गाया था एक रैंडम बीट पे एंड उसी बीट पे AR पेसली ने भी अपना एक वर्स स्पिट किया था और वो छोटी सी वीडियो क्लिप ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही वायरल हो चुका था। दस करू केड़ा पास नी गब्बरू ते गड्डी दोवें जी क्लास नी। मतलब जी शिट गाना रिलीज होने से पहले ही ये जो वीडियो था वो सर्कुलेट होने लग गया था इंटरनेट पे एंड सब लोग तब भी जी शिट गाने का वेट करने लग गए थे कि ये गाना कब ड्रॉप होगा। बट जब जी शिट ड्रॉप हुआ था तब उसके अंदर AR पेसली हमें देखने को नहीं मिले थे। ड्रिपी गाने को लेके बहुत कंफ्यूजन्स थे इस छोटे से फ्रेम में, मींस जब कल रात से ये अनाउंस हुआ था तब से ही कि क्या कोई फ्रेश गाना है ये सिद्धू मूसेवाले का या फिर कोई पुराना गाना है जो लीक्ड था इंटरनेट पे ऑलरेडी, उसी का न्यू वर्जन है ये। यही एक मेजर कंफ्यूजन था मुझे भी। लेकिन द किड ने अपने स्टोरी में ये गाने के पोस्टर को शेयर करके लिखा था फ्रेश। सो ऑलमोस्ट सबको आइडिया हो गया था। इवन सनी माल्टन ने भी एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो गाना है ड्रिपी वो सिद्धू मूसेवाला ने उन्हें ऑलरेडी बता दिया था। मींस ये जो पूरा गाना है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था सिद्धू मूसेवाला के डेथ के पहले ही। यो कितना सारे ने आई होप यू गाइस आर गुड। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਗਾਣੇ
जब ऑफिशियल वीडियो अनाउंस किया गया सिद्धू मूसेवाला के ब्रॉडकास्ट चैनल पे, तो सबको लग रहा था कि वीडियो पहले ही शूट किया होगा या फिर एआई वर्जन होगा, बट ये विजुअलाइजर आया रादर देन ऑफिशियल वीडियो। येट इट्स सिद्धू, सो इट डजंट मैटर विजुअलाइजर हो या वीडियो, गाने में वाइब है। वेल एआई की बात हो ही गई है तो बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के होलोग्राम शो का, एंड देन हम जाएंगे गाने के छोटे से ब्रेकडाउन पे। लगता है आज भी किसे ना किसे मारते किया तेरे दिल 1996 में टूपाक के डेथ के बाद जो वर्चस्व था उनका वो खत्म ही नहीं हुआ था, एंड उनके सारे अनरिलीज सॉन्ग की डिमांड बहुत ज्यादा थी, प्लस लोग एक बार उन्हें परफॉर्म करते हुए देखना चाहते थे। एंड देन फैंस के इसी रिक्वेस्ट के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया तो 2012 में टूपाक ने लाइव परफॉर्म किया था कोचेला में होलोग्राम के थ्रू। Gangsta shit. Yeah, that's what the fuck I'm talking about. Hey, yo, Pop, let these motherfuckers know what kind of party they in right now. Ain't nothing but a gangsta party. कोचेला जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवलों में से एक है, जिस स्टेज पे अभी रिसेंटली दिलजीत दोसांझ ने भी परफॉर्म किया था। सो सिद्धू मूसेवाला को भी हम सब लोग एक और बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, एंड इसी रिक्वेस्ट पे सिद्धू के फादर साहब ने ये डिसाइड किया है कि सिद्धू का भी एक होलोग्राम के थ्रू लाइव वर्ल्ड टूर करवाया जाएगा। होलोग्राम ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਅੰਕਲ ਹੋਲੋग्ਰਾਮ ਦੀ अब ਤਿਆਰ है तक रेडी कर दूंगा मैं 2 चक्कर लाया यूके ते 2 महीने लगेगा तैयार उस बाद आप इंडिया शो भी कराएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इस साल के एंड तक हो सकता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हर साल होना चाहिए। वेल वेट रहेगा सिद्धू मूसेवाला को एक और बार स्टेज पे देखने के लिए। इवन तो इट्स एआई बट सिद्धू मूसेवाला के लिए उनके फैंस हमेशा खड़े मिलेंगे। तो अब चलते हैं इस ट्रैक के छोटे से ब्रेकडाउन पे। डब च होटे डाटे दा जागना माइंड कर अख नू मारना। वेल ये ट्रैक की कहानी शुरू होती है 2022 में, जब AR पेसली और सिद्धू मूसेवाला ने आपस में सॉन्ग्स के आइडियाज शेयर किए थे। एंड इस चैट का एक स्क्रीनशॉट भी सर्कुलेट हो रहा है जहां पे AR पेसली ने कुछ भेजा था सिद्धू मूसेवाला को, एंड सिद्धू ने रिप्लाई किया था सिक सिक, एंड फिर सिद्धू ने भी न्यू वर्जन बना दिया था इसी चीज का एंड रिप्लाई किया था AR पेसली को। एंड ये ड्रिपी गाना रिलीज होने से पहले सिद्धू मूसेवाला के टीम के तरफ से एक फोटो बाहर आई थी जिसमें सिद्धू मूसेवाला ड्रिपी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे शायद। इस सॉन्ग में हमें सिद्धू मूसेवाले की पुरानी वाइब देखने को मिलेगी। मेन जो लिरिक्स है उसके ब्रेकडाउन के पहले हम इस गाने के क्रेडिट्स को जरा चेक करते हैं। सॉन्ग का नाम है ड्रिपी एस वी नो, आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला एंड AR पेसली, म्यूजिक है मर्सी का एंड कंपोजर है सिद्धू मूसेवाला। एंड इस गाने की वीडियो बनाई है नवकरण ब्रार ने। नवकरण ब्रार ने सिद्धू मूसेवाला के सारे वीडियोस पे काम किया है सिद्धू उस्ताद के डेथ के बाद। वेल गाने को पूरा वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, जो मेन कंटेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये गाना शुरू थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से होता है, मींस एक व्यक्ति सिद्धू मूसेवाला से कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे हो एंड क्या कर रहे हो क्लब में एंड कब आए जेल से। जट्टा वे जट्टा किवें आ की करदा क्लब च कदों आया जेल चो। और अगले बार में ये बोलते हैं कि लगता है आजकल किसी को मारोगे और तुम्हारे डब में क्या है, मींस दिस इज रेफरिंग टू द गन। और आगे एक बार कहते हैं सिद्धू कि डेड बॉडी को मैं चील की तरह नोच दूं, लेकिन जिस्म की भूख नहीं है इस जट को। चीला वांगू नोचदा मैं भाਵੇਂ डेड बॉडियां पर जिंदा जिस्मां दी भूख नहीं होए ऐसे जट दूं। जैसे आपने देखा ही होगा कि सिद्धू मूसेवाला ने कभी भी कोई वल्गैरिटी नहीं दिखाई अपने वीडियोस में, और ना ही ऐसे कोई गाने बनाए उन्होंने जिसमें उन्होंने फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई किया हो। और इसमें सिद्धू अपने दुश्मनों से कहते हैं कि बचना है तो बच जाओ, तुम्हारे पास अभी मौका है। बच जा तू बच जा नी तेरे कोले मौका है। और साथ ही अगले कुछ लाइंस के बाद ये कहते हैं कि लाइफ का आजकल कोई भरोसा नहीं है। प्लस वो मालवा बेल्ट को भी मेंशन करते हैं, मीन सिद्धू जो है वो मालवा बेल्ट से बिलोंग करते हैं पंजाब के, और उन्होंने पहले भी अपने गानों में प्राउडली मालवा रीजन को रैप किया है। देन फर्स्ट वर्स के बाद फिर AR पेसली का रैप आ जाता है एंड एज ऑलवेज ही किल्स एवरी बीट। सिद्धू का फिर से एक वर्स आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे से थोड़ा गैप में रहे, मींस ये सॉर्ट ऑफ एक कन्वर्सेशन है सिद्धू मूसेवाला और एक बंदी के बीच में जो क्लब में मिलते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट है पूरे इस गाने का।
फर्स्ट वर्स में बंदी के पर्सपेक्टिव से लिरिक्स है, मींस बंदी सिद्धू मूसेवाला से सवाल पूछती है कुछ, एंड देन फिर सेकंड वर्स जब सिद्धू का आता है तो उसमें सिद्धू उनको जवाब देते हैं। और इवन सिद्धू ये भी कहते हैं इस गाने में कि आज एक दल्ला मैं तुम्हारे सामने मारूंगा, मतलब उस बंदी को बोलते हैं कि आज एक दल्ला मैं तुम्हारे सामने, ठीक है। प्लस वो अपने गन के बारे में भी बोलते हैं, ग्लॉक, जिसमें 30 क्लिप्स है, और 30 क्लिप्स तभी लगती है जब मैगजीन को अपन एक्सटेंड करवाओ, मतलब जिसकी उतनी लिमिट हो उससे ज्यादा एक्सटेंड करवाते हैं तब जाके वो 30 होता है, वरना वो शायद 15 या 12 होता है। और इस गाने में जो कहा है 30 क्लिप्स, यानी सिद्धू ने अपने बंदूक को एक्सटेंड करवा रखा था, और रियल लाइफ में भी सिद्धू ने ऐसे ही करवाया हुआ है। एंड देन लास्ट में कहते हैं दुश्मन मेरे रिप है, यानी RIP है, बोले तो रेस्ट इन पीस। एक टाइम पे जब सिद्धू ऐसे शॉर्ट्स वगैरह देते थे अपने गानों में तो ऐसा लगता था कि अपने कॉम्पिटिटर्स को बोल रहे हैं, लाइक जो भी सिंगर से उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है तब। लेकिन अभी सबको समझ में आ रहा है कि जो पास्ट में हुआ था वो सब एक हेल्थी कंपटीशन था, लाइक करण औजला ले लो या फिर जस्ट मानक ले लो, लाइक इट वाज ऑल ए हेल्थी कंपटीशन। बट सिद्धू के जो एक्चुअल दुश्मन थे वो रियल लाइफ गैंगस्टर ही थे, बट सिद्धू ने हर चीज को अपने दिल में दबा के रखा और कभी किसी से उनके टेंशंस शेयर नहीं करे। And as the term goes, he lived by the gun and he died by the gun. So अब मेन क्वेश्चन, कब तक सिद्धू मूसेवाला के गाने आते रहेंगे? खोस ये चीज कभी तो खत्म होगी, बट डोंट वरी भाई लोग, सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स आने बंद ही नहीं होने वाले हैं सालों साल। इसकी गारंटी ये है कि सिद्धू मूसेवाला के फादर साहब से एक इंटरव्यू में पूछा था कि सिद्धू के अनरिलीज गाने इतने रखे हैं कि क्या 10 साल तक रिलीज कर सकते हैं उसको, तो सिद्धू के फादर साहब ने बोला था कि सच में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है सिद्धू मूसेवाला का जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਗਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ काफी गाने तो तैयार भी पए ने, कंप्लीट एक वीडियो भी तैयार पए ने। सिद्धू के इंसाफ के लिए बलकौर सिंह जी इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। इवन अभी लास्ट बार जब सुनवाई थी सिद्धू के केस की तो उसमें भी कोर्ट से अगली तारीख ही मिली। ये सब चीजों के लिए बहुत करेज चाहिए होता है और बलकौर सिंह जी फौजी है तो वो ऐसे ही नहीं झुकने वाले, ना ही वो कभी रुकेंगे। इवन सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गाने में ये कहा था कि सिर्फ बाप से ही मेरी यारी लिखी है, एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है। सारी दुनिया घूम फिर के देख ली, ਇਹੋ ਜਿਹਾ यार नहीं मिले मैंने। एंड एट लास्ट कितने ही आर्टिस्ट आए हैं दुनिया में, लेकिन क्यों कुछ का ही नाम सदा के लिए चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिद्धू मूसेवाला एंड टूपाक। बैक इन द डेज टूपाक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भले ही दुनिया को चेंज नहीं करूं बट मैं कुछ माइंड ऐसे स्पार्क कर जाऊंगा जो आने वाले टाइम में दुनिया को चेंज करेंगी। I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world, and that's our job. मतलब ये सोच थी पाक की, एंड जब लास वेगस में उन्हें गोली मारी गई थी तो पूरा हिप हॉप दंग रह गया था। इवन कहते हैं कि इसी के रिवर्ट में बिगी पे भी गोली चली थी। टूपाक ने भी अपने कई गानों में अपने लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट किया था एंड वही हुआ। और सिद्धू मूसेवाला टूपाक से कितना इंस्पायर्ड थे हम जानते ही हैं। एंड इवन सिद्धू मूसेवाला के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी टूपाक का ये कोट बताया था कि वो भी कुछ ऐसा ही चिंगारी लगाना चाहते हैं आने वाले जनरेशन के माइंड में। टूपाक ने बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ दुनिया ਨੂੰ बदलने की हिम्मत रखता होगा। सो इन आर्टिस्टों की लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी, बिकॉज़ इन लोगों ने सिर्फ गाने ही नहीं बनाए बल्कि अपने आइडियाज के थ्रू वर्ल्ड को चेंज करने की हिम्मत रखते थे। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो अबाउट सिद्धू मूसेवाला न्यू सॉन्ग ब्रिपी। एंड अगर आप लोग भी हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।